मुस्तफ़ा साहब, जो इस इलाके के साथ हुआ, आप इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं कर सकते। जो इस वक्त सिचुएशन है कि दोबारा मोदी हरकत नहीं करेगा, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हजीमत के बाद रिएक्शनरी मोड के अंदर है और कुछ ऐसी स्टुपिडिटी वो दोबारा कर सकता है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? वो तो भेजे हुए हैं, लेकिन उससे बढ़ के भी आपको कुछ इलाके के अंदर भी कुछ काम करना चाहिए। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने इब्तदाई के अंदर बहुत अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया, और स्पेशली जो साहिर शमशाद साहब की जो स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से साहिर शमशाद साहब ने वो रेज द राइट रेड फ्लैग्स। पहला, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था पुलवामा का, उसको आप कंपेयर करें इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो अभी कुछ दिनों पहले गुजरा, तो इसकी इंटेंसिटी में और पहले वाले की इंटेंसिटी में फ़र्क था। इसकी इंटेंसिटी ज़मीन और आसमान का फ़र्क। और अगर हम लॉजिकल प्रोग्रेशन में इसी तरह आगे बढ़ें तो खुदा ना खास्ता जो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इंटेंस होगा। और उन्होंने ठीक निशानदेही की है कि हमें जो ये मैकेनिज़म्स हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, हमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम दोनों ममालिक इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के ऊपर कोई ना कोई एक एग्रीमेंट अपना कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर तीसरा हमारा कोई मामला खुलता है उनके साथ, तो उसके अंदर कोई सेफ्टी वॉल्व्स अपनी जगह पर मौजूद हो। अब ये सारी सिचुएशन मलिक साहब और कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी इंडिया ने बेंच में अपनी तरफ से डाल दिया है। हालांकि लीगली वो ऐसा नहीं कर सकता अंडर द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, लेकिन ये एक मामला ऐसा है कि जो आप बैनुल-अक़वामी अदालतों में और फोरम्स में वहाँ पर लड़ा जाएगा उनके साथ। लेकिन इन द मीन टाइम अगर उन्होंने पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शंस नहीं रह जाती। तो ये इस सारी सूरत हाल को मजीद डेंजरस बना देता है कि जिसमें हमें शायद इस चीज़ के ऊपर गौर करना अभी से शुरू कर देना चाहिए कि हमारा जो एक डॉक्ट्राइन गालिबन रहा है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का, कि वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन हम क्या करेंगे कि जिस दिन वाटर सिक्योरिटी शामिल है। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन उन कैनाल्स के ऊपर वो काम शुरू कर देते हैं या डैम्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो वी हैव टू एक्ट ऑन समथिंग। नए डैम तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जो आप उनका किशन गंगा है या बगलीहार है या वो रणबीर कनाल वाला है, उससे आपकी वो डिसरप्शन अभी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो हमारा ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी बाहर गया हुआ है, मुख्तलिफ फोरम्स पर जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी इस रास्ते के ऊपर राह को निकालने की तजवीज़ देनी चाहिए कि अगले खुदा न खास्ता अगले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरवेंशन का टाइम भी बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा हमें अब पता है कि उनके क्या रिस्पॉन्सेज होने हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो अभी था इससे ज़्यादा हार्ड हिटिंग होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जंग कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट की वेरिएबल्स को फिर डिटर्मिन नहीं कर सकते कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि जिसमें हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इट टेक्स टू टू टैंगो। वहाँ पर भारत में जो इस वक्त उनकी क़यादत है, वो अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगी तो पहले ही वो बहुत हजीमत का शिकार है। उनकी एयरफोर्स के जहाज़ गिरे, उनके CDS की जो स्टेटमेंट मौजूद है जो सिंगापुर में उन्होंने ब्लूमबर्ग को दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है उनके लिए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने 5 जहाज़ों का एक्नॉलेज कर लिया कि 5 कांग्रेस जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रही है, लोग वहां पर सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में कि जहां पर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का शिकार हो, अब आई होप कि कोई तीसरा फरीक, तीसरा मुल्क इसके अंदर अपना असर डालकर उनको इस तरफ लेकर आए कि जनाब जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, खुदा न खास्ता अगर हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी की अभी रिसेंटली रुटगर्स यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मलिक साहब मॉडलिंग की है कि अगर एक छोटे पैमाने पर एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या असरात होंगे। उनके ख्याल में इतनी सूट, उसका जो धुआं है, जो एशेज हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे कि अगले कई सालों तक पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा, रेनफॉल्स का पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा। तो ये चाहे इंसान लंदन में बैठा हो, न्यूयॉर्क में या टिम्बकटू में, अगर खुदा न खास्ता एक लिमिटेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया के लिए। सर न्यूक्लियर नहीं हो सकता, अगर कोई बंदा होशावास में है तो न्यूक्लियर नहीं हो सकता। न्यूक्लियर आपकी सिर्फ डेटरेंस है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कंप्लीटली पागल हो जाए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज होशावास में नहीं हो सकता।